आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन, हर खबर। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर महुली पंचायत में मौजूद है जो आरा प्रखंड में पड़ता है। और सच्चाई ये है कि जिस प्रकार लूट खसोट का मामला आया कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ, बहुत से लोग नाराज दिख रहे हैं। यहाँ तक कि एक ही आदमी को दो बार तीन बार इंदिरा आवास पास किया गया। यहाँ तक कि शौचालय के नाम पे भी लूट खसोट हुआ। गाँव में घुसने के बाद ही मालूम चला कि शायद शौचालय की व्यवस्थाएं नहीं दी गई है, इसलिए रोड इतना गंदा है। और जो कंप्लेनर भी आज हमारे साथ मौजूद है। चाचा, आपका उम्र काफ़ी हो गया और काफ़ी कुछ आपने कंप्लेन किया है, काफ़ी कुछ डीडीसी से भी मांगा है, जिला अधिकारी से भी आप मांगे हैं। तो आखिर इतना कंप्लेन करने के बाद अब तक कार्रवाई नहीं हुआ। लगातार वो 10 साल मुखिया रह गए, 5 साल भाभी रही, 5 साल अपने खुद रहे। तो इस पर आपने कुछ फिर बड़ी पदाधिकारियों से मिलना मुनासिब नहीं समझा? मैंने बड़ी पदाधिकारी को यहाँ से लेकर के मुख्यमंत्री तक लिखे, हाँ मिले, और मिले मुख्यमंत्री के जनता दरबार में 13 में जा कर के 13 से 16 तक मिले, आवेदन भी दिए। जो यहाँ से पटना तक से आरा तक दौड़ रहा है। यहाँ के आरा के बड़ी पदाधिकारी लोग मुखिया को बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए इस आरा पंचायत के, आरा ब्लॉक के महुली पंचायत में जितना हुआ है इतना कहीं घोटाला नहीं। यहाँ तक कि आरा प्रखंड के भूतपूर्व डीडीसी, मुझे पत्रांक तो याद नहीं है, लेकिन 936 था सर। 2018 में लिखित दिए हैं, पेपर में मैंने काट करके रखा है, उसको मैं लगा करके मैंने दिया है दरखास्त कि आरा प्रखंड में मनरेगा के अंदर इतना घोटाला हुआ है कि अगर सही तरीके से जांच हो तो इससे बड़ा घोटाला कोई नहीं होगा। आप तो कंप्लेनर हैं, वोटर भी हैं, तो 10 साल कैसे चुनाव जिता दिए? 5 साल तो महिला सीट था तो भाभी को वोट दे दिए, 5 साल फिर फागू जी को दे दिए, फिर विरोध में भी उतर। क्या कीजिएगा, बड़ी एथी से उनको हम लोग 2011 में उनके महलिया प्राप्त सीट बहुत तरह के लेकर के, चूँकि जवार में था, हम लोग बड़े गांव में के हैं, पंचायत के बड़े गांव के हैं, बेइज्जती महसूस हो रही। गांव महुली था तो महुली का ही मुखिया होना चाहिए। ये आप लोगों ने जीत ठान लिया था, इसलिए मुखिया बना दिए उनको भावा को, और उनकी भावा को भाई ये अभिकर्ता बन गए। और उसी समय से मैंने 12 से लेकर के 16 तक ले जनता दरबार में मुख्यमंत्री को दिए, प्रधानमंत्री को दिए, यहाँ तक ले कि लोक निवारण में हमने नहीं किया, डीडीसी के लोग भेज दिए। उस केस में जिलाधिकारी का आदेश है 8/2/2018 को उप विकास को, अगर जिले में लोकपाल नहीं है तो आप इसका स्वयं जांच कीजिए। लेकिन 18 से लेकर के अभी तक डीडीसी आज जांच नहीं किए। कितने डीडीसी आए, तत्काल डीडीसी के यहाँ इसमें जांच नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा ना कि बड़े पदाधिकारी लेकर किसी पदाधिकारी की संलिप्तता भी इसमें होगी। संलिप्तता है, हाँ, बड़े पदाधिकारी की डीडीसी जांच नहीं होना तो कहीं ना कहीं संलिप्तता है। जिस प्रकार आप लेटर दे रहे हैं, इसमें काफी वर्षों से पड़ा हुआ है जांच के लिए, लेकिन जांच नहीं होना। इसमें पदाधिकारी और अधिकारी लोग फंस रहे हैं। वर्तमान डीडीसी को मैंने 12/12/2020 को सारे डॉक्यूमेंट जो हम बोल रहे हैं उसका लिख करके पेटिशन दिए। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें एक प्रोफेसर साहब भी थे, उन्होंने आरोप, आप ही के पंचायत में उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े पदाधिकारी यदि जांच में आते हैं तो मुखिया जी को लेकर आते हैं। हाँ, अभी डीडीसी आए थे 20/6/2000 को मेरे ही दरखास्त पर पटना से, जब आयुक्त के यहाँ लोग प्रमंडलीय आयुक्त की चिट्ठी पर जांच करने आए थे तो हमको बुलाया गया। जांच करके गांव में से निकले तो हमको रोड पर बुलाया गया, और उसी चिट्ठी के आधार पर गए हैं। तो 21 को चिट्ठी निकाले हैं मुखिया जी पर, सचिव पर, और एक मंगल पांडे कौन सहायक हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक कार्रवाई नहीं की गई। आप युवा हैं, क्या लग रहा है कि इस बार पंचायत में बदलाव को लेकर काफी आप लोग एक्टिव? बदलाव बहुत जरूरी है। वोट देने का समय नहीं समझ में आ रहा था, नहीं प्रतिष्ठा जा रही थी, इसलिए कि बिरपुआ सिंह की धरती है, बड़ा गांव है, तो अपने यहाँ का मुखिया हो। तो कोई ऐसा नहीं ना मतलब जानता था कि दूसरे के नाम पर दूसरे को इंदिरा आवास दिया जाएगा। मान लीजिए किसी का नाम, मान लीजिए हम उनके सहयोगी हैं, मेरा ही नाम काट दिया जाएगा, तो ऐसे लोग को अब तो हटाना ही जरूरी है। अच्छा, एक और मामला आ रहा था कि इंदिरा आवास के नाम पे तो कहीं अभी तो बाढ़ राहत के नाम पे लिस्ट में जुड़वाने के लिए भी कुछ चंदा वसूली हो रहा है। ये चंदा पता नहीं कौन से ऑफिस के मंदिर में जाएगा, ये भगवान ही तय करेंगे। हालांकि नीतीश कुमार का सरकार के मतलब योजना है कि बाढ़ राहत में सबको देना है, जो अभी बाढ़ राहत में ज़्यादा समस्या से घिरे हुए। लेकिन यहाँ पे अब लिस्ट में, वोटर लिस्ट में नाम डलवाने के लिए तो कहीं कुछ बहुत से तरह का यहाँ पर लूट खसोट चल रहा है। जनता भी काफ़ी नाराज दिख रहे हैं।
युवा प्रत्याशी भी अपना तैयार कर चुके हैं, मन भी बना चुके हैं कि नहीं इस बार बदलाव जरूरी है। सहयोगी अमित के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा।